नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। आपने देखा होगा कि अभी साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट में अभी एक साइबर क्राइम का जो है वो अलग सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। साइबर क्राइम यानी क्या, देखिए आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग जो है वो जेब मारते थे या कोई चीज़ चोरी करते थे या घर में जाके चोरी करते थे, पर आज जो है वो किसी के घर जाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है या बटवा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे बैठे जो वो लैपटॉप से, मोबाइल से लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार फ़ोन्स आते हैं कि आपका पहले जो है वो OTP बताओ या फिर जो आपका ATM का पिन है वो बताओ। तो अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। तो जो क्राइम करने वाले हैं उन्होंने भी नई नई टेंडेंसी, अब डिजिटल अरेस्ट आपने देखा होगा कि एक वीडियो कॉल आता है, मैं पुलिस बात कर रहा हूँ या ऐसा वैसा है, और वो जो है वो आपके अकाउंट को खाली कर देता है। तो इसको रोकने के लिए जो है देखिए अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम जो है वो किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है तो फेक ID बनाए जाते हैं। उसमें जो है वो कुछ अलग अलग प्रकार के किसी के एक व्यक्ति का अगर अकाउंट बना लिया, उससे कुछ बेकार पोस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति को बदनाम किया जाता है, तो ये भी साइबर क्राइम में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइबर क्राइम में आती है, और ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो बढ़ चुकी है इसकी वजह से ये हमें देखने को मिलती है। और इसको रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो एक सेक्शन भी बनाया है। देखिए, बैंक कंटिन्यूसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल फोन्स अबाउट नॉट टू डिस्क्लोज द आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इफ डिमांड। देखिए, बैंक जो है वो अवेयरनेस कर रहा है। बड़े बड़े एक्टर जो है, क्रिकेटर जो है वो ऐड करते हैं कि किसी को भी अपना बैंक का ATM का नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर आधार नंबर नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो अननोन पर्सन है, कोई फ़ोन करता है और पूछता है कि आपका आधार नंबर दे दो, आपका पैन कार्ड नंबर दे दो या फिर बैंक का डिटेल्स दे दो, तो कोई भी अननोन पर्सन को आपका OTP है या कोई भी चीज़ है वो नहीं देनी चाहिए। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन वाइल विड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM मशीन। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम ATM मशीन पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए, और ATM से कुछ लोग जो है वो पैसा निकाल नहीं पाते, उनको समझ भी नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे कि मेरा ATM है और इसमें मुझे पैसे निकाल के दो, ये मेरा पिन है। तो उससे गड़बड़ हो सकती है। उस पिन का यूज़ करके कोई आपके साथ जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड भी जो है वो कर सकता है। और परचेसिंग थ्रू कैश पेमेंट, अगर कैश से कोई पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त भी अगर कोई आपको जो है वो पिन मांगता है तो आपको जो है वो अवेयर रहना है। वाई सच इंस्ट्रक्शन आर गिवन, तो क्यों दी जाती है, तो फ्रॉड हो सकता है। आजकल तो 2 सेकंड में जो है वो पैसा गायब हो सकता है। वो ATM का पिन है या फिर फ़ोन पे आने वाला OTP, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो संभल के जो है वो रखना होता है। Consumer are decided to showing the superior item on website but actually selling the items are either inferior quality or impaired ones। देखिए, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, अलग अलग तो कई सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पर वो जैसे देखिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो हम ट्रस्ट तो कर सकते हैं कि है भाई, अगर आपके इसमें अमेजोन का ऐप है, फ्लिपकार्ट का है, तो मीशो का है, तो हम उससे प्रोडक्ट जो है बुलाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की एड्स चलाई जाती है। वो हमें दिखता है कोई एक बहुत बढ़िया शर्ट है, सिर्फ 100 रुपये में या फिर 500 रुपये में, हमें लगता है यार ये क्वालिटी का शर्ट जो है वो मिल रहा है। कभी कभी हम जो है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो वेबसाइट ही फेक होती है, आपका पैसा भी डूब जाता है, या फिर वो जो प्रोडक्ट आता है वो इतनी गंदी क्वालिटी का होता है और वो रिटर्न भी नहीं होता, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम ही है। ठीक है, प्रोडक्ट दिखाया कुछ और जाता है, सेल कुछ और किया जाता है, आता कुछ और है। बैंक ट्रांजैक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट द, देखिए आजकल ना जो पिन होता है ना, कंज्यूमर कौन है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। पिन अगर है तो आपके जो है वो बैंक के व्यवहार भी हो जाते हैं, और उसी वजह से इंटरनेट का पिन है, ATM का पिन है, मोबाइल का पिन है, फ़ोनपे का पिन है, वो हमें बहुत, देखिए फ़ोनपे का पिन है मान के चलो आपका, तो आप कौन है क्या है, और अगर किसी को वो पिन पता है तो आपके फ़ोन से ही वो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आजकल कंज्यूमर कौन है वो पता होए कि बगैर भी जो है पिन अगर पता है तो सारे व्यवहार जो है वो हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी, देखिए आपने हैकिंग सुना होगा, कई बार कुछ वेबसाइट्स हैक की जाती है, गूगल को भी कभी कभी कुछ लोग हैक किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ आई थी कि बिहार के एक लड़के ने जो है वो गूगल को हैक कर लिया कुछ मिनट के लिए, और फिर मेल करके उनको, और वो ओपन भी कर दिया, और कुछ मेल करके उनको बताया कि इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको गूगल भी हैक किया जा सकता है। उसके बाद मीटिंग हुई, 15 घंटे वो मीटिंग चली, और गूगल ने देखा कि हाँ ये जो बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सही है, और उसको फिर लेटर भेजा कि आप इंटरेस्टेड हो क्या हमारी कंपनी में, और 3 करोड़ का जो है उसको जॉब भी दे दिया। तो ये तो उसने सिर्फ बताया कि भाई ऐसा हो सकता है, उसने कुछ किया नहीं, हैक करके कुछ उसमें डाटा चोरी नहीं किया या फिर कुछ हेरफार नहीं किया। अगर वो करता तो उसको फिर जो क्राइम साइबर क्राइम माना जाता है।
पर देखिए आज भी बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट की कंपनीज़ है उनकी जो है वो प्रोग्राम को हैक कर लेते हैं और उसका जो है वो मिसयूज़ करते हैं और इसको बोला जाता है हैकिंग, उस इंफॉर्मेशन को हैक करना। नाउ डे क्राइम लाइक ओपनिंग द फेक अकाउंट, जैसे मैंने बोला कि फेक अकाउंट फेसबुक एंड डिस्प्लेइंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड देयर वर टीजिंग द गर्ल एक्सपोर्टिंग द फाइनेंशियली। देखिए कुछ गर्ल्स को जो है वो बदनाम किया जाता है या फिर फेसबुक के इंस्टाग्राम पे आईडी बना के लोग जो है वो बड़े लोगों का आईडी बनाते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको ये खरीद यानी वो कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ पे इस पैसा भेज दिए, ऐसा कर दीजिए। तो फाइनेंशियली भी जो है वो लोग जो है वो हैक कर यानी वो जो है वो फेक अकाउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिस यूज एंड इलीगल स्केल और रिटर्न लिटरेचर सॉफ्टवेयर फोटो वीडियो म्यूजिक इट इज सी अदर्स बाय ऑब्टेनिंग द इंटरनेट प्राइवेसी। देखिए किसी की प्राइवेट उसने फेसबुक पे फोटो लगाई है तो वो उसकी प्राइवेट फोटो है, या फिर कोई लिटरेचर उसने कुछ लिखा है तो उसका उसमें जो है वो उसका अधिकार है, उसका कॉपीराइट है वो, ठीक है। आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसके परमिशन के बगैर उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, उसका फोटो म्यूजिक वीडियो का अगर यूज़ करते हो तो वो भी जो है वो साइबर क्राइम जो है वो माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिस यूज बाय सेंडिंग, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल वगैरह होता है ना, डेरोगैटरी यानी अपमानजनक जो मैसेजेस होते हैं, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी यानी जो भड़काऊ स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, उसका ज़्यादा जो है आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप है, ईमेल है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो ये देखने को मिलता है। तो ये भी साइबर क्राइम है। आप कोई भड़काऊ जो है वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते या किसी के ऊपर जो मैसेज नहीं स्प्रेड कर सकते अपमानजनक, या कोई वल्गर जो पिक्चर है वो भी पोस्ट नहीं कर सकते, ये भी साइबर क्राइम में आता है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सअप ऑकर वेरी फास्ट। आपने देखा होगा कि आज जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट जो है वो चली जाती है। व्हाट्सअप आया, फेसबुक आया। हाउएवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फोन नंबर आर ऑटोमेटिकली स्प्रेड एंड देयरफॉर रीच एन अनवांटेड पर्सन विच। देखिए आजकल अपना फ़ोन नंबर है वो भी किसी के पास भी चला जाता है, ईमेल भी चला जाता है, तो अनवांटेड मैसेज हमें मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप में लोग हमें ऐड कर लेते हैं, बहुत सारे मेल्स भी हमें आते हैं अनवांटेड। और ये मल प्रैक्टिस लाइक इनकमिंग अननेसेसरी मैसेज, यानी अननेसेसरी लोगों के पास हमारा फ़ोन नंबर जो है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच रही है। सम ऑफ मैसेज आइदर इम्पेयर टू शट डाउन द मोबाइल ऑन कंप्यूटर, तो कुछ हम इसको भी है वो बंद करने का भी जो है वो प्रोसीजर रहता है। ऑल द अबव मेंशन इंसिडेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम। ये सारे इंसिडेंट क्या है, साइबर क्राइम के हैं। कमिटिंग सच क्राइम इज ऑल्सो मेंटल इल्नेस, तो ये क्राइम करने वाला भी जो देखिए मेंटल इलनेस में होता है, ये भी जो है वो एक मेंटल इलनेस का ही एक पार्ट है जो साइबर क्राइम ये करता है। लैटर ऑन द क्रिमिनल ऑल्सो हैज द फेस द मेंटल स्टेज, तो जो क्राइम लोग कर रहे हैं, फुकट का पैसा आ रहा है तो वो अच्छे काम में तो लगाएंगे नहीं, वो बुरे काम में शराब पियेंगे, नशा करेंगे, तो उनका मेंटल हेल्थ जो है वो कुछ दिन के बाद पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि फोकट के पैसे की वैल्यू नहीं रहती। वो जुए में बर्बाद करेंगे, कुछ करेंगे और लोगों को लूटेंगे, तो उनकी जो खुद की मेंटल हेल्थ है वो तो खराब होती है और वो भी खुद जो है वो मेंटल स्टेज से गुजरते हैं। साइबर इसकी वजह से अब अच्छा जीवन जो है वो जीने की कोशिश करना चाहिए, ईमानदारी से, हॉनेस्टी से जो है वो जीने की कोशिश करना चाहिए। साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च इन पुलिस डिपार्टमेंट, और इसी वजह से साइबर क्राइम यूनिट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है, साइबर क्राइम होता है, तो वहाँ पे हम रिपोर्ट जाके लिखा सकते हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट एंड द साइबर क्राइम एक्सपर्ट होते हैं वो पूरा डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, अगर पैसे गए तो कैसे गए, क्या हुआ। और साइबर क्राइम एंड देयरफॉर फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट की मदद से जो है वो साइबर क्रिमिनल्स को जो है वो ढूंढा जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये साइबर क्राइम के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव मैटर था, समझ में ज़रूर आया होगा। एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर अच्छे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।